2026 में कौन कौन सी बड़ी इवेंट आपके रडार पर होनी चाहिए? पूजा हमें बता रही है फिर से। पूजा जी, 25 की आप ही ने बताई थी ना? जी 26 की भी आप ही बताइए। बिल्कुल। तो 2026 में भी कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिस पर की फोकस रहेगा। पहला तो 1 जनवरी से यानी कि कल से वन नेशन वन टैरिफ लागू होगा, तो इस पर रहेगी नजर। और इसके अलावा पहली तारीख को यानी कि 1 फरवरी को 1999 के बाद होगा ऐसा कि पहली बार यूनियन बजट जो है वो संडे को आएगा। तो ये भी एक इवेंट है जिस पर कि आने वाले 2 महीने में हमारा फोकस रहेगा। 1 अप्रैल पर आप आते हैं तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ब्लूमबर्ग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल कर सकता है, और ये काफी पॉजिटिव खबर है अगर भारतीय बाजारों से इंडियन मार्केट्स के संदर्भ में अगर बात करें तो। कुछ कॉर्पोरेट ट्रिगर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। 31 मार्च को वेदांता ने जो डीमर्जर अनाउंस किया था वो पूरा हो जाएगा, और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल का भी डीमर्जर कंप्लीट होगा। तो ये कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं जहां पर की फोकस रहेगा। अन्य ट्रिगर्स में टीसीएस ने घोषणा की थी कुछ लेऑफ्स की, और माना जा रहा है कि मार्च 2026 तक 12,000 कर्मचारियों की यहाँ पर वो ले ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं। अब आते हैं बिग आईपीओ पर। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि प्राइमरी मार्केट में एंट्री लेंगे। इसमें बोट, रिलायंस जियो, एनएससी, फोन पे, ओयो, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जेप्टो, ये कुछ बड़े नाम हैं जिसका कि आईपीओ आ सकता है 2026 में। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिस पर की नजर रहेगी। 1 जनवरी से काफी सारे लीडरशिप में भी बदलाव होंगे, तो इन पर भी फोकस रहेगा कि इन मैनेजमेंट की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसमें भारतीय एयरटेल में नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। शाश्वत शर्मा वो ज्वाइन करेंगे। Hyundai मोटर्स इंडिया, पहली बार ऐसा होगा कि कोई इंडियन नेशनल यहाँ पर Hyundai इंडिया में एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा टाइटन, यहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए हैं। जॉय चावला एमडी होंगे इसमें। बर्कशायर हैथवे में भी ग्रेग अबेल अब नए सीईओ होंगे। हम आपको बता दें कि वॉरेन बफेट सीईओ के पद से आज उनका आखिरी दिन था, और अब यहाँ पर नई ग्रेग अबेल जो है वो आगे का कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी होंगे जिस पर की नजर होगी। जनवरी 27 से 30 के बीच गोवा में इंडिया एनर्जी वीक है। भारत फिनटेक समिट 2026 में है। 10 से 11 फरवरी मुंबई में होगा। और एक इवेंट है न्यू दिल्ली में, एआई इम्पैक्ट समिट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, 19 से 20 फरवरी को चलेगा, तो इस पर भी नजर रहेगी। अब आते हैं कुछ और बड़े इवेंट में। तो बीएमसी 9 साल बाद ये इलेक्शन होल्ड करने जा रहा है, तो ये भी एक इवेंट है जनवरी में जिस पर की फोकस होगा। इसके अलावा फेड चेयरमैन जेरम पावेल, इनकी जो लीडरशिप है ये मई में खत्म हो रही है, तो ये एक इवेंट है। इसके अलावा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का भी भारत दौरा हो सकता है। माना जा रहा है कि अर्ली 2026 में इनकी ये आ सकते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स की बात करें तो मई जून में इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होंगे आसाम, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। और 3 नवंबर को अगर बात करें तो यूएस मिड टर्म इलेक्शन ये शेड्यूल हुए हैं। तो ये इलेक्शन के फ्रंट पर और दुनिया भर के बड़े इवेंट जहां पर की नजर होगी। अब आते हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स पर। तो 2026 में विंटर ओलंपिक्स होंगे, 6 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेंगे। T20 मेंस वर्ल्ड कप होगा आईसीसी, फरवरी से मार्च 2026 के बीच ये इवेंट चलेगा। इसके अलावा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 12 जून से 5 जुलाई। फीफा वर्ल्ड कप भी इस बार होने जा रहा है। और इसके अलावा 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगे 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं जो कि 2026 में जिन पर की नजर रहेगी। और राइट, चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार के बड़े इवेंट्स हैं जो आगे जाके मार्केट, इकोनॉमी और देश दुनिया की